नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। देश में इन दिनों 2024 के चुनाव की चर्चा है, लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर आज इसलिए लगाई गई है क्योंकि 24 के चुनाव से पहले 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश की मऊ जनपद की घोसी विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने अब अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर है और इसमें अब नए विधायक की एंट्री के लिए घोसी से कौन होगा विधायक जो अब आने वाले सत्र में विधानसभा पहुंचेगा, उसकी लड़ाई जो है वो तेज़ हो गई है। ये सबसे पहले मैं घोसी की जो तस्वीर है उसको विधानसभा के ऊपर लगा देता हूँ। ये घोसी विधानसभा की जो लड़ाई है अब वो बेहद नज़दीक हो चुकी है और जो दोनों पार्टियां हैं यानी सत्ता पक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो उम्मीदवार है उसका भी ऐलान हो चुका है और जो समाजवादी पार्टी है यानी उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके भी उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। तस्वीर में लेके आऊं, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में सुधाकर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता हैं सुधाकर सिंह, उनको मैदान में उतार दिया है। सुधाकर सिंह घोसी के लिए या कहे मऊ जनपद के लिए कुछ नया चेहरा नहीं है। इससे पहले भी वह कई बार उस इलाके में चुनाव लड़ चुके हैं। अगर बात करी जाए इनके हिस्ट्री की, इनके इतिहास की, तो सुधाकर सिंह 2 बार के सपा से विधायक रहे हैं। हालांकि वो अलग अलग विधानसभा की बात है, लेकिन 2 बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा है। जो सुधाकर सिंह जिनकी तस्वीर मैंने लगाई है, इनको 2 बार वहाँ से हार का भी सामना करना पड़ा है। अगर तारीख की बात करें तो 2017 में बीजेपी के जो फागू चौहान हैं उनके द्वारा इन सुधाकर सिंह को हार मिली थी। वहीं 2019 में जो उपचुनाव हुआ था, 2019 में जो उपचुनाव घोसी विधानसभा सीट पर हुआ था, उसमें भी इन्हीं सुधाकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2022 के चुनाव में एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने अपनी दावेदारी ठोकी थी घोसी विधानसभा सीट के लिए। हालांकि जो उस समय योगी सरकार से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, जिनकी तस्वीर ये मैंने सुधाकर सिंह के बराबर लगाई है, यानी दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री थे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे दारा सिंह चौहान। तब समाजवादी पार्टी ने अपने इन सुधाकर सिंह को टिकट ना देके दारा सिंह चौहान को टिकट दिया था और दारा सिंह चौहान ने 2022 के चुनाव में एक बेहतरीन जीत जो थी वो घोसी विधानसभा सीट से हासिल की थी। हालांकि 2024 के चुनाव से आने से पहले ही ये दारा सिंह चौहान वापस से बीजेपी में जा चुके हैं और समाजवादी पार्टी के जो विधायक था दारा सिंह चौहान, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी का अब प्रत्याशी है। यानी जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो चुकी है। बीजेपी के दारा सिंह चौहान हैं तो समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह हैं। अब अगर समीकरण की यहाँ की बात करी जाए, जो घोसी विधानसभा है उसके अगर समीकरण की बात करें तो घोसी विधानसभा सीट को मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है, यानी जो मुसलमान हैं वो बड़ी तादाद में घोसी विधानसभा सीट पर मौजूद है। मैं आंकड़ों की भी बात करता हूं कि कितना मुसलमान यहाँ पर मौजूद है। मुसलमान अगर बात करी जाए घोसी पे तो 86,000 के करीब, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि लगातार जो आंकड़े होते हैं वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा है वो मुसलमान जो हैं वो
86,000 के आसपास है। सबसे बड़ा जो आंकड़ा घोसी विधानसभा सीट से निकल के आता है वो मुस्लिम का आता है। उसके बाद मुसलमान के बाद कौन है? मुसलमान के बाद घोसी विधानसभा सीट पर जिसका दबदबा है वो है दलित वोट, जिनका 71,000 का जो आंकड़ा है वो मौजूद है। इसके बाद हैं यादव वोट, यानी जो यादव बिरादरी है वो आती है तीसरे नंबर पे, 56,000 का ये आंकड़ा है। इसके बाद अगर बात करी जाए तो राजभर, जो राजभर जाति है उसका जो वोट है वो घोसी विधानसभा सीट में 52,000 है, यानी यादव से 4,000 कम राजभर वोट है। इसके बाद जो चौहान हैं, जैसे कि दारा सिंह चौहान को वहाँ से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, तो चौहान कितने हैं? चौहान वहाँ पर हैं 46,000। इसके बाद राजपूत हैं और फिर वगैरह वगैरह जो और जातियाँ हैं वो सब हैं। राजपूत वहाँ पर 15,000 है। ये पूरा समीकरण घोसी का मैंने लिख दिया है। ये जो तमाम आंकड़े हैं वो वहाँ के जातिगत जो समीकरण हैं, मुसलमान कितने हैं, दलित कितने हैं, यादव या फिर गैर यादव जो हैं वो कितने हैं। राजभर का आंकड़ा 52,000 है, चौहान 46,000 हैं। ऐसे जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं वो कितनी हैं, उन सब का तमाम ये जो आंकड़ा है वो यहाँ पर मौजूद है। 5 सितंबर का वो दिन होगा जिस दिन घोसी में उपचुनाव होगा। 5 तारीख होगी और वहीं 8 तारीख को जो नतीजे हैं यानी जो मतगणना होनी है 8 सितंबर को मतगणना होगी। अगर अभी तक की बात करी जाए तो जो दो तस्वीरें मैंने लगाई, चाहे सुधाकर सिंह की हो चाहे दारा सिंह चौहान की हो, लड़ाई इन्हीं दोनों प्रत्याशियों के बीच में है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा रोल इस चुनाव में अपना खेल सकती है और वो एक तरफ सुधाकर सिंह का जो चुनाव है उसको बिगाड़ भी सकती है और जो दारा सिंह चौहान का चुनाव है उसको बना भी सकती है। यानी अगर बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में इलेक्शन कंटेस्ट करती है, मैदान में अपना उम्मीदवार उतारती है, तो दोनों ही प्रत्याशियों के जो आंकड़े होंगे वो बिगड़ सकते हैं या फिर बन भी सकते हैं। हालांकि सुधाकर सिंह का ज़्यादा नुकसान इस बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के उतरने से ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि अगर मुसलमान प्रत्याशी उतार दिया बीएसपी ने तो फिर ये जो 86,000 का आंकड़ा है जो ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में जाता है, उसका बिखराव हो सकता है। वहीं जो दलित, जो दूसरा सबसे ऊपर नंबर है मुसलमान के बाद 71,000, वो भी ऐसा माना जा सकता है कि उसका भी बंटवारा, दलित वोटों का बंटवारा बीएसपी के उम्मीदवार के उतरने से हो सकता है। इसका सीधा नुकसान अगर किसी को होता है तो वो हैं सुधाकर सिंह, जिनकी ये तस्वीर है। सुधाकर सिंह को सीधे तौर पर इस पे नुकसान हो सकता है और जो फ़ायदा हो सकता है वो ये दारा सिंह चौहान को फ़ायदा हो सकता है। बहरहाल इसके साथ ही क्या कुछ समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो 17 अगस्त का दिन होगा जो तय करेगा, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसने साफ तौर पर 17 अगस्त का वो दिन तय कर दिया है जिस दिन नामांकन होंगे। तो अगर 17 अगस्त तक बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं आता है तो यानी बहुजन समाज पार्टी, मायावती जिसकी सुप्रीमो हैं बहन जी, वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारने वाली हैं और सीधे सीधे जो चुनाव होगा वो इन्हीं दोनों चेहरों के बीच में होगा, यानी सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच में होगा। और जो मुकाबला होगा वे बेहद दिलचस्प होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि घोसी विधानसभा सीट पर किसकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान हैं। आप ये खबर देख रहे थे भारत एक सोच पे और मेरा नाम था अरसलान।